हेलो एवरीबॉडी। ये वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे मेक फाइल का एक क्रैश कोर्स है, समझ लीजिए। मेक फाइल क्या होता है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। सबसे पहली बात कि मेक फाइल है क्या। मेक फाइल एक ऑटोमेशन टूल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं लॉन्ग कमांड को एक शॉर्टकट देने के लिए। चाहे वह किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट, मतलब किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, चाहे वह लारावल का यूज़ करके हो, जेंगो का, फास्ट एपीआई का, स्प्रिंग बूट का, नोड जेएस का, मॉर्न मीन, पीएचपी या फिर सिंपल एचटीएमएल, डॉकर का आप यूज़ कर रहे हैं, आप काफका का यूज़ कर रहे हैं, आप सेलरी यूज़ कर रहे हैं, जेंगो चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, रैबिटम की यूज़ कर रहे हैं, रेडिस यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं आप अपने प्रोजेक्ट में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मेक फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लंबे लंबे कमांड्स को शॉर्टकट देने के लिए। तो पहले बेसिक से शुरू करूँगा, बेसिक देखेंगे इसका, उसके बाद एक रियल एग्जांपल भी बताऊँगा कि कैसे ये हमारे काम को और ईज़ी बनाता है। तो यूज़ होता है ये, आप डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में दोनों में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कमांड्स को छोटा करने के लिए। अगर यूज़ केस की बात करें तो जैसे ये मेरा गिटहब है, ठीक है, वही रिपोजिटरी में चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक ये डॉकर का सेटअप है फास्ट एपीआई के साथ। अभी हमें क्या करना पड़ता है, हर बार हमें डॉकर कंपोज डैश एफ, डॉकर कंपोज डैश वाई एम एल अप डैश डी ऐसे लिखना पड़ता है अगर अप करना है तो। इसी कैसे डाउन करने के लिए ये लिखना पड़ता है, स्टार्ट करने के लिए ये लिखना पड़ता है, स्टॉप करने के लिए लिखना पड़ता है। मतलब एक लंबा लंबा आपको कमांड लिखना पड़ेगा। क्या होगा अगर मैं इसी को छोटा बना दूं और सिर्फ कहूं मेक अप, जिससे बिहाइंड द सीन ये एग्जीक्यूट होगा। मैं कहूँ मेक डाउन, जिससे बिहाइंड द सीन ये एग्जीक्यूट होगा। मैं कहूँ मेक स्टार्ट, जिससे ये एग्जीक्यूट होगा। मेक स्टॉप, जिससे ये एग्जीक्यूट होगा। तो मुझे इतना लंबा कमांड ना लिखने की आवश्यकता है, ना ही याद करने की आवश्यकता है, बस मुझे एक बार सेटअप करना पड़ेगा मेक फाइल में। इसके अलावा अगर आप जेंगो यूज़ कर रहे हैं, आप रन करते हैं पाइथन मैनेज पी रन सर्वर, तो ये लंबा हो गया। छोटा इसको कर सकते हैं मेक डेव। मेक डेव करेंगे तो बिहाइंड द सीन वो आपका रन सर्वर चला देगा। उस तरीके से पीएचपी अगर लारावेल यूज़ करते हैं, आप आर्टिशन कमांड चलाना है तो उसका भी शॉर्टकट बनाना तो उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। मतलब किसी भी कमांड को अगर शॉर्टकट देना है तो आप मेक फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड इसका यूज़ केस है। अभी चलिए देखते हैं कि पैसे पहले इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैं हूँ, पर विंडोज़ में अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी चॉकलेटी की। चॉकलेटी क्या है? चॉकलेटी एक पैकेज मैनेजर है विंडोज़ का। जैसे लिनक्स में एपीटी होता है, एपीटी करके हम लोग इंस्टॉल करते हैं लिनक्स में कोई भी पैकेज, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर यम यूज़ करते हैं। उस तरीके से विंडोज़ में भी एक पैकेज मैनेजर होता है जो कि है चॉकलेटी। तो चॉकलेटी पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे सिस्टम में है या नहीं। तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा पावर शेल, और पावर शेल में काम करने वाला हूँ मैं एडमिन के तौर पर। तो मैंने रन एज एडमिन किया और यहाँ मैं लिखूँगा चौको, चौको डैश डैश वर्जन, ऐसे लिखूँगा। इंटर की प्रेस किया, नहीं, मेरे सिस्टम में देख सकते हैं कि चौको इंस्टॉल नहीं है, चॉकलेटी इंस्टॉल नहीं है। तो इस केस में मुझे इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करते हैं, मुझे इस वाली साइट पे जाना है। इसकी ऑफिशियल साइट है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा चॉकलेटी लिखकर। इंस्टॉल वाले टैब में यहाँ पर क्लिक करना है और आपको नीचे यहाँ आना है। देखिए यहाँ पर ये इंडिविजुअल सेलेक्ट रहेगा, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे एक ये वाली कमांड है, बस इस कमांड को आपको कॉपी करना है। ये वाली कमांड की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको पावर शेल फिर से ओपन करना है और पावर शेल आप एडमिन के तौर पर करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिन। ये क्या, येस में क्लिक करना है एंड देन थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जो कमांड कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और सिंपली इंटर की प्रेस करना है। थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको, ये चॉकलेटी इंस्टॉल कर देगा। कुछ लोग इसको चोको लाते भी बोलते हैं, आप चोको लाते बोल सकते हैं, फिर चॉकलेटी बोल सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप बोल लीजिए। तो ये इंस्टॉल कर रहा है, आई बिलीव ये इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद इसको कर दीजिए आप CLS और यहाँ पर लिखिए चौको डैश डैश वर्जन, इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए आपको यहाँ का वर्जन दिख जाएगा चौको का। कभी कभी नहीं दिखता है तो आपको क्लोज करके रीओपन करना पड़ेगा अपना पावर शेल। आप सिर्फ चौको लिखेंगे तो ये पूरा आपको दिखाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा चौको इंस्टॉल हो जाएगा। अब चौको इंस्टॉल हो गया, अब ज़रूरत है मेक फाइल इंस्टॉल करने की। मेक फाइल इंस्टॉल करने के लिए ही हमने चौको इंस्टॉल किया है। चौको क्या है? चौको एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना है? मेक। तो कहाँ से सर्च करेंगे, उसके लिए आपको जाना है ब्राउज़र में और यहाँ पर देखिए कम्युनिटी लिखा हुआ है, इसी में चॉकलाते चॉकलेटी.org वाली साइट पर ही कम्युनिटी टैब में क्लिक कीजिएगा और ये इस तरीके से ये पेज ओपन होगी। जब ये पेज ओपन होगी तो आपको यहाँ पर फाइंड पैकेज का बटन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है और यहाँ से आपको सर्च करना है इसमें आई अंडरस्टैंड आई एक्सेप्ट, और यहाँ आपको सर्च करना है मेक। मेक लिख के एंटर की प्रेस कीजिए और आपको यहाँ पर मेक देखिए ये मिल जाएगा, GNU मेक। बस यहाँ पर चोको इंस्टॉल मेक ये लिखा हुआ है, इसको करना है कॉपी, पावर शेल ओपन करना है, यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा, डैश वाइट फ्लैग दे दीजिए जिससे कि कोई प्रॉम्प्ट हो वो एक्सेप्ट हो जाए।
तो चौको इंस्टॉल मेक डैश वाई एंटर की प्रेस करना है और ये मेक इंस्टॉल कर देगा हमारे इस सिस्टम में। तो ये मेक टूल ही है जो हमारा लंबा कमांड हमें छोटा करके देगा। इसको करते हैं CLS और यहाँ पर मेक डैश डैश वर्जन कर लीजिए, वो वर्जन दिखा देगा 4.4.1 वर्जन GNU मेक हमारा इंस्टॉल हो चुका है हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है विंडोज़ 11 में। अब इसको मैं अभी के लिए एग्जिट कर देता हूँ। अगर आप मेक का ऑफिशियल डॉक देखना चाहते हैं उसके लिए आपको मेक यहाँ पर मेक फाइल सर्च करना पड़ेगा गूगल में। मेक फाइल लिख के सर्च कीजिएगा गूगल में, ये GNU मेक ये दिखेगा। इसमें इस साइट को आप ओपन करेंगे तो ये है GNU मेक, वही जो हमने अभी इंस्टॉल किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आपको देखने मिलता है। बट ये देखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए राइटिंग मेक फाइल कैसे कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू है, ये सब है यहाँ पर। बट नहीं देखेंगे तो भी चलेगा बिकॉज हमें बहुत डेप्थ में इसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बस अपने एज अ डेवलपर जितना ज़रूरत है उतना हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो मेक हमारा इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पर मेक टूट देख सकते हैं, मेक फाइल टूट। और इसके अंदर में पहला हम लोग मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट 1 लिख रहा हूँ मैं, इसमें बस दिखाऊंगा मैं आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं मेक फाइल, मतलब देखिए ये जो प्रोजेक्ट 1 है ये प्रोजेक्ट किसी का भी हो सकता है। आपका लारावेल का प्रोजेक्ट हो सकता है, जेंगो का हो सकता है, स्प्रिंग बूट का हो सकता है, आपका सिंपल पाइथन का हो, सिंपल जावा का हो, सी का हो, C++ हो, HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई से प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आप इसमें मेक फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको मेक फाइल एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करें न्यू फाइल, इसमें मेक फाइल में M कैपिटल में लिखना है और मेक फाइल ये हमने लिखा। अब ये कहता है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल मेक फाइल टूल्स, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक्सटेंशन इसको इंस्टॉल करना चाहता है, इससे ज़रूरी नहीं है ये। तो मैं अभी के लिए इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको एक्सटेंशन में आना और यहाँ पर लिखिएगा मेक फाइल, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड है और ये आपको दीजिएगा यहाँ पर देखिए मेक फाइल टूल्स, यहाँ पर इंस्टॉल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। बट मुझे अभी आवश्यकता नहीं, तो मैं इसको सिंपली क्लोज कर दे रहा हूँ और आप रेडी हैं मेक फाइल में अपना शॉर्टकट लिखने के लिए। लेकिन बेसिक्स पहले देख लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग फास्ट API के साथ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, फिर डॉकर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पहला सेंटेक्स है वो है टारगेट लिखते हैं, फिर हम लोग इसमें इंटर की प्रेस किया, फिर टैब लिखना होता है, फिर यहाँ पर आप कमांड लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है वो दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई सा भी इसका नाम दे सकते हैं। उसके बाद कॉलन देना है और इंटर की प्रेस करना है, देन टैब प्रेस करना है, स्पेस नहीं देना है, टैब प्रेस करना याद रहे। और यहाँ पर सिंपली हम लोग इको करवाएंगे, तो इको लिखा और हम लिखेंगे हेलो मेक फाइल, इसको सेव कर दीजिए। सेव किया। अब इसको रन करने के लिए क्या करना है, आपको रन करने के लिए पहले टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने टर्मिनल यहाँ पर ओपन किया हुआ है और करते हैं CLS और यहाँ लिखना है आपको मेक हेलो, जो ऊपर लिखा था हुआ। और ये बता रहा है कि नो रूल मेक टारगेट हेलो, बिकॉज हम लोग CD करके में प्रोजेक्ट 1 के अंदर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पर हमारा मेक फाइल है, वहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप मेक हेलो लिखिए और ये आपको एको करके बता देगा हेलो मेक फाइल, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जो यहाँ लिखा वो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा मेक कीवर्ड के साथ, जिससे ये आपका एग्जीक्यूट होगा। जो भी कमांड रहेगा वो अभी एको कमांड है तो वह एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। ध्यान है, फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं देना, यहाँ पर आपको टैब प्रेस करके इसको लिखना है। यहाँ पर आप मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसे हमने हेलो लिखा, यहाँ पर बाई लिखते हैं एक, और यहाँ पर फिर से एक हो, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप बाय मेक फाइल। अब दोनों में से आपको जो भी एग्जीक्यूट करवाना है, फॉर एग्जांपल मेक बाय लिखा मैंने तो आपको बाय वाला दिखेगा, और मेक हेलो करेंगे तो आपको हेलो वाला दिखेगा। इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। एक और दिखाता हूँ, जैसे नॉर्मली हम लोग स्टार्ट यूज़ करते हैं, स्टार्ट, और यहाँ पर हमने लिखा टैब प्रेस करना, इको लिखा और लिख दिया स्टार्टिंग सर्वर डॉट 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 ऐसे। तो जो भी सर्वर का लिखने का, सर्वर स्टार्ट करने का कमांड होगा आप यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आप मेक स्टार्ट आपने कर दिया, ठीक है, बस सर्वर आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी कमांड होगा एग्जीक्यूट होगा और आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डेव लिखते हैं लोग, कुछ प्रोड लिखते हैं, तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है इसका। अब एक देखिए कि इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर हम लोग बनाते हैं BUILD बिल्ड नाम से, ठीक है, बिल्ड नाम से हमने बनाया। और यहाँ पर हम लोग एक नया कमांड लिख रहे हैं BUILD बिल्ड लिखा, और इको करेंगे प्रोडक्शन बिल्ड ये लिखा, डॉट 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 ये दे दिया हमने। अब हम लोग यहाँ पर मेक बिल्ड करते हैं, तो इसको मैं करता हूँ CLS, इसमें करते हैं मेक बिल्ड और इंटर की प्रेस किया, तो ये कहता है कि बिल्ड इज़ अप टू डेट, जबकि ये एग्जीक्यूट होना चाहिए था। बट यहाँ मेक बिल्ड करने पर आपको बता रहा है बिल्ड इज़ अप टू डेट। अब क्या करते हैं, ये जो फोल्डर, इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। ये फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। CLS की हमने मेक
बिल्ड एंटर की प्रेस करते देखिए अब ये सही एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब वो ये हुआ कि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, चाहे वो बिल्ड हो, स्टार्ट हो, बाय हो या फिर हेलो हो, ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड का कोई भी इसके अंदर में ना तो कोई फ़ोल्डर होना चाहिए, ना ही इसी सेम नाम से कोई एक फ़ाइल होना चाहिए। इसे हेलो नाम से इस नाम से फ़ाइल भी नहीं होना चाहिए, ना ही फ़ाइल ना ही फ़ोल्डर होना चाहिए। अगर इस चीज़ से आप बचना चाहते हैं कि फ़ाइल, फ़ोल्डर ये सब अगर इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है, जैसे अभी इस केस में क्या है, जैसे मैं अभी बिल्ड बना रहा था, तो जैसे मैंने बिल्ड बनाया, बिल्ड का फ़ोल्डर भी और यहाँ पर बिल्ड कमांड भी हमने बनाया हुआ है और इसको हम लोग रन कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, ये इस वाले फ़ोल्डर को देख रहा था। तो ये कैसे ठीक होगा भाई? कैसे हम लोग यहाँ पर फ़ोल्डर भी है और कैसे हम लोग इसको कहें कि भाई ये जो बिल्ड है, ये कोई फ़ोल्डर के लिए नहीं है, ये इस कमांड के लिए। तो इसके लिए फ़ोनी यूज़ करते हैं, PHONY। अब इसको जो भी पढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन फ़ोनी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे ऊपर में .PHONY फ़ोनी ऐसे लिखिए और यहाँ पर आपको ये कीवर्ड लिखना है, बिल्ड। ये जो कीवर्ड है ना, ये जो बिल्ड है, ये बिल्ड हमने यहाँ पर लिखा हुआ, या फिर ये जो बिल्ड है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो टारगेट है बिल्ड, इसको एज अ फाइल या फिर फोल्डर ट्रीट नहीं करना है, एज अ कमांड ट्रीट करना है। इससे ये इंश्योर होगा कि यहाँ पर जो बिल्ड लिखा है उससे अगर कोई कमांड है तो वह हमेशा कमांड ही रन करे, बजाय फाइल या फोल्डर देखने के। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास फोल्डर भी है और यहाँ बिल्ड भी लिखा हुआ है। इस केस में अगर मैं रन करूँ तो देखिए हमारा सही एग्जीक्यूशन होता है और सही हमें आउटपुट मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो आप की लिखते हैं वह आप फ़ोनी के साथ यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ कीजिए या फिर इसको लिखिए, जिससे कि कल को अगर आप इस नाम से कोई फ़ोल्डर या फाइल भी क्रिएट कर लें, फिर भी आपका कमांड जो सही से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, जैसे बिल्ड दिया, फिर आप यहाँ पर हेलो लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर आप बाय लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ पर स्टार्ट लिख सकते हैं। मतलब सारे जो ये वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स आप यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं। स्पेस दे देकर आपको जितनी मर्जी उतनी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कल को इसमें अगर कोई स्टार्ट स्टार्ट करके कोई फ़ोल्डर आ गया, तो अब ये इस कमांड को ही एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने इसको दे दिया हुआ, यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अगर मैं इसमें मेक स्टार्ट लिखूँ, देखिए ये हमारा एग्जीक्यूट होता है, कमांड हमारा अपना एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में जरूर रखना है। जब CI/CD करते हैं आप, तो ये बहुत काम आता है और मिस्टेक भी बहुत होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल आप इसमें बना सकते हैं, मतलब मल्टीपल जगह पर अगर सेम वैल्यू चाहिए तो उसको एज अ वेरिएबल आप असाइन कर लीजिए, फिर इसको एज अ वेरिएबल जहाँ भी यूज़ करना यूज़ कीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर हमने मेक फाइल लिखा हुआ है, यहाँ भी हमारा मेक फाइल है, तो ये दो जगह पर लिखा हुआ है, जिसको हम लोग एज अ वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेम, नेम लिखा इक्वल, ये लिखा हमने इक्वल और यहाँ लिख दिया मेक फाइल। मेक फाइल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मेक फाइल ऐसे फाइल का F कैपिटल कर दिया। अब ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए आपको डॉलर सिंबल लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए डॉलर सिंबल, देन कर्ली ऊपर कर्ली क्लोज और यहाँ पर नेम, इस तरीके से। अब इसको कॉपी किया और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसको पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर आप इसको रन करेंगे, जिसे CLS करते हैं, और आप क्या क्या किस किस जगह पर लिखा है हमने, हेलो में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप मेक हेलो लिखिए, क्योंकि हेलो मेक फाइल, फाइल का F कैपिटल है, यानी कि वेरिएबल से वैल्यू ले रहा है। उसी तरीके से आप मेक बाय में किया हुआ है, इसमें भी आपको मेक फाइल एफ कैपिटल के साथ दिख जाएगा। ठीक है, समझ देना। तो अब वेरिएबल के तौर पर भी इसको लिख सकते हैं। अभी मैं वापस से इसको इस तरीके से बनाना चाहता हूँ इसमें, और ये जो है मैं आपको एक अलग से दिखा दूँ, जिसमें मैंने अपना नाम लिख दिया इसमें, और यहाँ पर एक नया बना देते हैं, माई नेम, और यहाँ पर हम लोग इको कर लेंगे, माई नेम इज़, और यहाँ पर आप नेम लिख दीजिए। वेरिएबल वाला एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। ये वेरिएबल है, ये हमारे यहाँ पर चलाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसमें लिखिएगा मेक माई नेम, इंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको माई नेम इज राजेश यहाँ पर आपको दिख जाता है। ठीक है, ये वेरिएबल यूज़ करना हो गया। अब देखिए कि टास्क चेनिंग कैसे करते हैं, बहुत ही यूज़फुल होता है। मतलब एक के बाद एक हमें टास्क रन करना ही पड़ता है किसी न किसी केस में, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको सिंपल सा दिखाऊंगा। जैसे हमने एक बनाया सेटअप, ठीक है, सेटअप बनाया। अब सेटअप में मुझे इंस्टॉल भी करना है, माइग्रेट भी करना है और रन भी करना है। ये तीन चीज़ें मुझे करनी है एक साथ। तो मैंने पहले सेटअप लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पर इंस्टॉल लिखूंगा, और इंस्टॉल में मैं लिखूंगा यहाँ पर इको करके कि पैकेज इंस्टॉल्ड, ऑल पैकेज इंस्टॉल्ड, ऑल पैकेज इंस्टॉल्ड, और ये लिखा। उसके बाद माइग्रेट के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें लिखेंगे इको, और यहाँ पर लिख देते हैं कि डेटाबेस माइग्रेटेड। उसके बाद एक और हमारा क्या था, रन, ये लिख दिया। अभी यहाँ पर लिखेगा एको, एको हमारे ऊपर में स्पेल गलत है, कोई नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। सर्वर स्टार्ट, ये हम लिख दिया। ठीक है, तो अभी हमें अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है किसी प्रोजेक्ट में कि हमें
एक के बाद एक रन करना है। हमें पता है कि जब भी मैं कुछ चेंज करता हूँ तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर माइग्रेट करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। जैसे कि जेंगो की बात करें तो आपको मेक माइग्रेशन माइग्रेट, पहले मेक माइग्रेशन करते हैं फिर माइग्रेट करते हैं, तो एक के बाद एक वह आता ही आता है। तो उस तरीके कोई चेनिंग वाला कमांड है आपका। जैसे इस केस में मान लेते हैं कि हमें इंस्टॉल करना है, फिर माइग्रेट करना है, फिर रन करना है, तीनों मुझे एक साथ करना है। तो एक एक करके अलग अलग करने की बजाय आप इन तीनों को चेन कर सकते हैं। और चेन करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर चेन किया हुआ सेटअप, सेटअप क्या करेगा, पहले इंस्टॉल करेगा, फिर माइग्रेट करेगा, फिर रन करेगा। यानी कि अगर आप मेक सेटअप करें तो ये इंस्टॉल यानी कि इस वाले को पहले रन करेगा, फिर माइग्रेट यानी कि इस वाले को रन करेगा, फिर रन यानी कि इस वाले को रन करेगा। आपको सिर्फ मेक सेटअप करना है और बाकी ये रन करके आपको दे देगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको करते हैं CLS एंड थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। और हाँ, आप फोनी में अगर इसको लिखना चाहें तो आपको सब लिखना पड़ेगा। जैसे फोनी में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेटअप, इंस्टॉल, माइग्रेट और रन, ये सब लिखना पड़ेगा। यहाँ आते हैं मेक और सेटअप लिखा, मैंने एंटर की प्रेस किया। देखिए पहले आपका ऑल पैकेज इंस्टॉल होगा, फिर आपका माइग्रेट होगा। ओके, हमारा एक गड़बड़ है यहाँ पर, ये स्पेल मिस्टेक है हमारा, ये इको वाला, इसी वजह से हमारा आउटपुट सही नहीं आया। इसको CS करता हूँ, वापस इसको रन करते हैं। मेक सेटअप हमने किया, वो देखिए यहाँ पर आपको पहले ये सेटअप क्या करेगा, इंस्टॉल को चलाएगा, यानी कि इको ऑल पैकेज इंस्टॉल, ये दिखता है। उसके बाद माइग्रेट चलाता है तो माइग्रेट में डेटाबेस माइग्रेटेड, ये दिखता है। और यानी कि रन, तो ये रन सर्वर स्टार्ट और ये सर्वर स्टार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक के बाद एक तीनों ही हमारा एग्जीक्यूट होता है। इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसके बाद क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आप। तो ये होता है टास्क को चेंज करना। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए जिसमें हम लोग डॉट ENV, मान लीजिए कि हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में डॉट ENV फाइल होता है, डॉट ENV, और यहाँ से कोई मुझे प्रॉपर्टी रीड करनी, कैसे, जैसे कि एक हमारे पास है DB नेम इक्वल और न्यू DB इसका नाम है, ठीक है। और DB यूज़र हो सकता है, DB पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस अभी फिलहाल के लिए एक लेते हैं। और यहाँ पर इसको रीड करना है मुझे, कैसे कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर रीड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ENV को लोड करवाना पड़ेगा, लोड करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेक फाइल के टॉप में आकर, इधर उधर नहीं, टॉप में यहाँ पर इंक्लूड लिखना है और डॉट ENV लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट लिखना है, ये 2 लाइन आपको लिखना है कंपलसरी, और वो भी टॉप में लिख दिया। अब जहाँ भी इसको यूज़ करना वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं ENV के वेरिएबल्स को। जैसे मुझे यहाँ पर यूज़ करना है शो DB, मेरा ये एक कमांड बनेगा। यहाँ पर इको लिखा मैंने, इको, और यहाँ पर लिखते हैं DB नेम, और यहाँ पर डॉलर सिंबल देना है, देन पैरेंथेसिस देना है, यहाँ पर पैरेंथेसिस और DB नेम। DB नेम क्या है, DB नेम हमारा यहाँ पर जो वेरिएबल है ना वह लिखा हुआ है। सिंपली आप आइए, यहाँ लिखिए मेक शो DB, इंटर की प्रेस करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर न्यू DB रीड होकर दिख जाएगा। डॉट ENV आपके पास है, उसमें से रीड करना वेरिएबल, तो ये तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पर याद रहे कि कर्ली ओपन कर्ली क्लोज नहीं देना, बल्कि पैरेंथेसिस देना है। अब चलिए इसमें इफ़ एल्स देख लेते हैं। हालांकि इफ़ इसमें अलग तरीके से लिखा जाता है, मगर फिर भी देख लेना चाहिए आपको। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल बनाते हैं ENV इक्वल इक्वल डेव, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल के बेस पर हम लोग यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, तो इफ़ EQ इसमें लिखा जाता है, इफ़ इक्वल EQ, और यहाँ पर लिखिए अब पैरेंथेसिस, देन डॉलर सिंबल देना है। और यहाँ पर आप कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिख सकते हैं, आप पैरेंथेसिस भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए ENV और कॉमा डेव। अगर ENV में जो वैल्यू है वह डेव है, इस केस में ये इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर आप लिखिए रन, यहाँ पर इको, यहाँ लिखिए डेव मोड ऑन, एल्स रन, इसमें भी इको कर देते हैं, डेव मोड ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर एंड इफ करना है आपको, एंड इफ, इसको सेव कर दीजिए एंड इसको कीजिए मेक रन। अगर रन ऊपर में है तो देखिए रन यहाँ पर ऑलरेडी है एक हमारा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन सर्व कर देता हूँ, ठीक है, सर्व थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी रन हमारे पास यहाँ पर है सिर्फ, तो यहाँ पर आपको मेक रन करना है। मैंने मेक रन तो एंटर की प्रेस किया, तो ये डेव मोड ऑन आपको ये बताता है। जैसे रन ये आपने रन किया तो ये पहले चेक करेगा कि ENV में डेव है या नहीं, अगर डेव है तो ये चलेगा, अगर नहीं होता, जैसे डेव की जगह पर प्रोड होता, प्रोडक्शन, ये हमने डाल दिया। अभी अगर हम इसमें रन करते हैं मेक रन, तो ये डेव मोड ऑफ बताएगा, बिकॉज ये हमने प्रोडक्शन दिया तो इसके इक्वल में नहीं है, तो इसे ये चलता है, एल्स पार्ट चलता है। तो ये इफ़ एल्स भी अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और दिखा था इसमें, फाइल एग्जिस्टिंग कैसे चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एक हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया फाइल, और ऐप के अंदर में स्लैश main.py, ये वाली हमारी फाइल है मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है इफ़ EQ, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर सिंबल, देन पैरेंथेसिस, यहाँ लिखिए वाइल्ड कार्ड,
देन स्पेस देना है, डॉलर सिंबल लिखना है और यहाँ लिखना है फाइल, जो वेरिएबल बनाया ऊपर में हुआ, और इसमें दे देना है कॉमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप चेक, या फिर चेक की जगह पर जो भी लिखना लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक को करवाएंगे। अगर फाइल एग्जिस्ट करेगा तो ये हमारा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये हमारा चलेगा फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, अदरवाइज एल्स पार्ट में आएगा। और यहाँ पर चेक, और इसमें हमारा एक और रहेगा फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर हम लोग एंड इफ कर देंगे। ठीक है, अभी हमें बस चेक करना है, इसको करते हैं CLS और लिखिए मेक चेक। वाइल्ड कार्ड क्या है? वाइल्ड कार्ड एक फंक्शन है जो कि फाइल को डिटेक्ट करता है, तो उसका हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। मेक चेक किया, फाइल नॉट फाउंड बता रहा है। अब इसको करते हैं CLS और इसके अंदर में एक ऐप फोल्डर बनाया। अब ऐप फोल्डर के अंदर में एक फाइल बनाते हैं main.py, ये बनाया। अब अगर हम लोग इसमें करते हैं एक चेक, ये बताएगा फाइल एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरीके से फाइल आप चेक कर सकते हैं। जैसे env फाइल है हमारा, तो env फाइल में से वेरिएबल को रीड करने से पहले आप env फाइल को चेक करना चाहें कि env फाइल मौजूद है या नहीं है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वेरिएबल को कंपेयर करना दिखाता हूँ कि वेरिएबल कैसे कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास एक यूज़र लिखा, हमने यहाँ पर लिखा है एडमिन, और यहाँ पर वही लिखना है इफ eq स्पेस देना है, और यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस डॉलर सिंबल के अंदर में पैरेंथेसिस, यहाँ पर लिखिए यूज़र, जो वेरिएबल हमारा वह अगर एडमिन के इक्वल है या नहीं वो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ये एडमिन की जगह पर कोई और वेरिएबल भी हो सकता है जिसमें आपको दूसरा कोई वैल्यू रहेगा, बट यहाँ पर हमने स्टैटिक दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लिखिए हु की जगह पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिए। एक को करवाते हैं कि एडमिन यूज़र, एल्स पार्ट में आएगा तो ये एल्स हो गया, यहाँ लिखिए हु, और ये हो जाएगा इको नॉट एडमिन। देन आपको यहाँ पर एंड इफ कर देना है। ओके, अभी इसमें कीजिए मेक, मेक हु की प्रेस क्या, देखिए एडमिन यूज़र, बिकॉज यहाँ पर एडमिन, इसी वजह से अब एडमिन की जगह पर यहाँ पर हम लोग गेस्ट लिख देते हैं, तो अभी ये इसके इक्वेलेंट होगा नहीं, जिसकी वजह से आपको दिखेगा नॉट एडमिन, मेक हु नॉट एडमिन। यहाँ पर आप गेस्ट यूज़र लिखें, ज़्यादा बेटर होगा गेस्ट यूज़र। तो यहाँ पर गेस्ट किया तो ये इक्वल होगा नहीं, तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा और यहाँ पर आपको गेस्ट यूज़र दिखेगा। ठीक, ये ज़्यादा बेटर, अच्छा लग रहा है। चलिए, अभी तक था इफ इक्वल, अभी इफ नॉट इक्वल करना है तो वह कैसे करते हैं, वह भी एक मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं वर्जन इक्वल 1.0, ये हमने लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखना है इफ एन ई क्यू, इफ नॉट इक्वल के लिए इफ एन क्यू लिखा, और यहाँ पर बाकी जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही डॉलर सिंबल लिखा, देन पैरेंथेसिस, और यहाँ पर आप लिखिए वर्जन नॉट इक्वल अगर 1.0 है तो क्या करना है इन्फो, और यहाँ पर हो जाएगा इको नॉट 1.0, ऐसे कर देंगे एल्स, और यहाँ लिखिए इन्फो इको 1.0 करेक्ट वर्जन, ऐसे लिख दिया हमने, और यहाँ पर एंड इफ कर देना है जैसे नॉर्मली करते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसको रन कीजिए, मेक इन्फो, देखिएगा 1.0 करेक्ट वर्जन। अभी यहाँ पर अगर इसको मैं 2 कर दूँ तो 2.0 हो गया, तो ये नॉट 1.0 है, तो इस केस में आपको बताएगा नॉट 1.0, नॉट 1.0। ठीक है, तो इस तरीके से आप एन क्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ, ये तो इफ एल्स हो गया, आपको फंक्शन दिखाता हूँ इसमें कि फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल बना रहे हैं, तो टेक्स्ट इक्वल हमने लिखा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड फ्रॉम मेक, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम लोग एक बना रहे हैं रिप्लेस, ये हमने अपना कमांड बनाने के लिखा हुआ है, इको करेंगे इको, इसमें लिखना डॉलर सिंबल, यहाँ पर मैं सब सेट यूज़ करने वाला हूँ, तो सब ST ऐसे लिखना होता है, स्पेस दिया, ये जो अंडरस्कोर है हुआ उसको क्या करना है, उसको स्पेस देना है। तो हम लोगों ने इस तरीके से किस पर अप्लाई करना है, टेक्स्ट में अप्लाई करना है, तो डॉलर सिंबल और यहाँ पर पैरेंथेसिस देकर टेक्स्ट लिख देंगे। तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन कीजिए, इसमें करते हैं CLS और मेक रिप्लेस, इंटर की प्रेस कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम मेक, यानी कि जो भी अंडरस्कोर था उसको हमने ब्लैंक कर दिया, वाइट स्पेस कर दिया हुआ यहाँ। तो ये एक सबसेट हमारा क्या एक फंक्शन है जिसमें हमने रिप्लेस करना सीखा कि स्ट्रिंग को आप रिप्लेस कर सकते हैं। हमने अंडरस्कोर को रिप्लेस कर दिया इसमें ब्लैंक से, तो कोई और वर्ड हो जैसे W हो तो W को रिप्लेस करना तो वह भी आप कर सकते हैं, L को रिप्लेस करना तो वह भी आप कर सकते हैं। अगर कभी पैटर्न बेस्ड रिप्लेस करना हो तो वह भी क्या कर सकता है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक माई फाइल्स ऐसे मैंने लिखा इक्वल, और यहाँ पर a.py, ये हमारा पहला हो गया, फिर लिखते हैं b.py, फिर लिखते हैं c.py, इस तरीके से 3 हमारे पाइथन के फाइल्स ऐसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें लोग कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट लिखा, और यहाँ पर आप लिखिए इको, देन डॉलर सिंबल देना है, पैरेंथेसिस देना है, और यहाँ पर पैट सब ST ऐसे लिखना है, ये फंक्शन है इसका, पैटर्न बेस्ड रिप्लेस हम लोग कर रहे हैं, स्पेस देना है,
परसेंट लिखना है डॉट पी वाई, इसको रिप्लेस करना है मुझे टेक्स्ट फाइल से। तो परसेंट एक जो नाम रहेगा वह नाम एज इट इज़ रहना चाहिए और उसको बस चेंज कर देना है डॉट पी वाई की जगह पर डॉट टी एक्स टी। और ये किस पे अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है हमारा जो यहाँ पर माई फाइल है उसमें, माई फाइल्स इसमें अप्लाई करना है। तो इसको कीजिए क्लियर, देन मेक कन्वर्ट, एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए आपको दिखेगा ए टी फाइल, बी टी फाइल, सी टी फाइल। इस तरीके से आप पैटर्न बेस्ड रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं इस फंक्शन का यूज़ करके। देन फाइल लिस्ट अगर आपको फाइंड करना है, वैसे तो वाइल्ड कार्ड आपने देखा हुआ है मगर फिर भी, जैसे पी वाई फाइल्स में लिखा इक्वल और डॉलर सिंबल दिया, देन यहाँ पर लिखिए वाइल्ड कार्ड और स्पेस देना है और एस्ट्रिस्क, मतलब कुछ भी नाम हो बट पी वाई फाइल हो, ये पी वाई एक्सटेंशन होना चाहिए। तो उसको आप शो और को, और यहाँ पर आप डॉलर सिंबल देकर ये पी वाई फाइल्स ऐसे लिख सकते हैं। तो जितनी भी आपकी पी वाई फाइल होंगी वह उसका लिस्ट आपको दिख जाएगा। इसको कहते हैं सी एल एस और यहाँ पर आप कीजिए मेक शो, एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए इको इज़ ऑफ आ रहा बिकॉज कोई भी पी वाई फाइल अभी इस करंट पाथ पर नहीं है, ये तो ऐप के अंदर है। तो यहाँ अगर मैं कोई फाइल अगर क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक फाइल मॉडल्स डॉट पी वाई, तो ये क्रिएट किया, एक और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट करते हैं राउट्स डॉट पी वाई, 2 फाइल हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पास 2 फाइल है, अभी हम लोग इसको रन करते हैं, इसको सी एल एस करते हैं और मेक शो किया तो 2 फाइल का आपको यहाँ पर दिख जाता है। इसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई फाइल होगा वह आपको देखने को मिल जाएगा बिकॉज हमने वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिस्ट दिखाता है फाइल्स का। अब मैं आपको लूप दिखा देता हूँ इसमें कि लूप कैसे करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास मान लीजिए कि स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टूडेंट्स है इक्वल, जैसे राज लिखा और राम लिखा, रानी लिखा, ये आर सही हो गया सब कुछ, सुमन लिख दिया हमने। चलिए अब इसमें लूप करना है, तो लूप करने के लिए हमने लिखा लूप और यहाँ पर आपको ऐड सिंबल देना है, फिर आपको देना है डॉलर सिंबल, देन पैरेंथेसिस यहाँ पर लिखिएगा फॉर ईच हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एन कॉमा और डॉलर सिंबल दिया। फिर किस में अप्लाई करना है, ये मुझे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स में, तो उसमें हमने अप्लाई किया। और एको क्या करना है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एको, और एको हमें करना है एस टी यू और जो भी एन में आएगा वह, तो डॉलर सिंबल के साथ आपको यहाँ पर एन लिख देना। ये जो डॉलर सिंबल है ये एक्चुअली एको कर रहे हैं हम लोग, उसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और बाकी ये फंक्शन है और फॉर लूप लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से। इसको सेव कीजिए और इसको करते हैं रिफ्रेश, लिखिए मेक लूप, प्रेस कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा एस टी यू राज इको होकर सभी का नाम दिख जाता है। तो ये लूप करने का भी तरीका यहाँ पर दिया गया है। एक लास्ट दिखाता हूँ जिसमें आप अपने मेक फाइल से भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जो कि काफ़ी काम आ सकता है आपके। जैसे कि हमने यहाँ लिखा माई एन वी क्वेश्चन मार्क इक्वल और डेव लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इफ़ लिखेंगे और इफ़ से चेक करेंगे कि इफ़ ये जो माई एन वी है हमारा ये डेव है या नहीं है, इक्वल है, इसके इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो रन होगा, यहाँ पर माई रन लिखना हो बिकॉज ऊपर रन हमारा कहीं लिखा हुआ है इसलिए माई रन किया, इसलिए माई एन वी भी हमने किया हुआ है। और यहाँ हमारा कमांड रहेगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग इको करेंगे और इसमें लिखेंगे डेव मोड, ये लिख दिया, ठीक है। एल्स और नीचे लिखते हैं माई रन और यहाँ पर इको करेंगे प्रोड मोड, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कर लिया और सिंपली एंड डिफ कर देंगे। तो अभी ये हमारा ये जो माई एन वी है इसका वैल्यू आप पास कर सकते हैं कमांड लाइन से। अभी डेव है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेव इसमें इनिशियलाइज किया, लेकिन आप इसका वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेक माई रन ऐसे, एंटर की प्रेस किया तो हमारा ये डेव है, तो आपको यहाँ पर दिख जाता है डेव मोड, ठीक है। अभी अगर डेव ना हो, यहाँ पर हो प्रोड, अगर प्रोड है तो इसको करते हैं क्लियर और यहाँ पर माई रन करेंगे तो ये दिखाएगा प्रोड मोड, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डेव पास करना है बट यहाँ चेंज नहीं करना तो कैसे कर सकते हैं, सेम लिखना मेक माई रन, लेकिन यहाँ पर आपको करना है माई एन वी, जो भी आपका यहाँ पर वेरिएबल है वह लिखिए और इक्वल डेव पास कर देना यहाँ से। तो ये जो डेव जाएगा इसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी, यहाँ पर प्रोड की जगह पर डेव हो जाएगा जिससे ये इक्वल हो जाएगा और आपको डेव मोड दिखाई देगा। एंटर की प्रेस कीजिए, देखिए डेव मोड। इस तरीके से आप यहाँ पर से पास कर सकते हैं। यहाँ चेंज करने के बाद और आपको आवश्यकता नहीं, आप यहाँ भी पास कर सकते हैं, यहाँ से भी पास कर सकते हैं वैल्यू। तो ये है पूरा का पूरा जो मेक फाइल का काम करने का तरीका है वो हमने यहाँ पर देखा, इसके सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हुए। अब एक प्रोजेक्ट लेते हैं और उसमें दिखाता हूँ कि ये हमारा काम कैसे आसान बनाता है। उसके लिए हम लोग इसमें CLS करते हैं, इससे बाहर आएंगे बिकॉज ये हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग एक बना बनाया प्रोजेक्ट हमें चाहिए। जैसे मैं वो एक फास्ट API का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ तो मैंने लिखा प्रोजेक्ट 2, ये प्रोजेक्ट 2 हमारा हो गया। अब इसके अंदर पहले चलते हैं प्रोजेक्ट 2, यहाँ लिखना UVX फास्ट API डैश न्यू और एंटर की प्रेस कीजिए। ये मेरे हमारे लिए
यहाँ पर एक फास्ट एपीआई का बेसिक सा प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमें दे देगा। देखिए बहुत ही बेसिक सा फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है और मेन फाइल के साथ ये हो गया। अब ये कहता है कि इसको रन करने के लिए आप यूवी रन फास्ट एपीआई डेव ये रन करेंगे। मैंने इसको कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया यूवी रन फास्ट एपीआई डेव, इसमें एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अभी आप इसको देख सकते हैं अगर आप अपने वेब ब्राउज़र में जाते हैं और 8000 पर जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड, हमारा ये रन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब भी आप अपने फास्ट एपीआई प्रोजेक्ट को रन करना चाहेंगे आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यूवी रन फास्ट एपीआई डेव। तो ये बहुत बड़ा कमांड है, सिर्फ अगर डेव लिखना हो और उसी से हमारा काम हो जाए तो कितना ही मज़ा आएगा। तो इसको इस कमांड को आप छोटा कर सकते हैं जो कि मेक फाइल हमें करके देता है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट 2 में एक फाइल क्रिएट करना है मेक फाइल। ऐसे बात है मेक फाइल आपके सिस्टम में इंस्टॉल वगैरह रहना चाहिए जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको फोनी, पहले डॉट फोनी लिखिएगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेव, बिकॉज एक यही हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ लिखिए आप डेव, उसके बाद जो भी आपका कमांड है, जैसे हमारा कमांड क्या है यहाँ पर तो दिखाता हूँ। हमारा कमांड है ये वाला, चला गया भाई, ये वाला हमारा कमांड है। तो बस इस कमांड को आपको करना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है इसको पेस्ट। तो जब आप मेक डेव करेंगे तो ये एक्चुअली में इसको रन करेगा, अब एको वगैरह सिस्टम नहीं। अभी ये हमारा रन होगा यूवी रन फास्ट एपीआई डेव। तो सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रन करके इसको। लिखना मेक डेव, वो पूरा लंबा सा नहीं लिखना, बस मेक डेव लिख के एंटर की प्रेस कीजिए। ओके, इसमें हमने मिस्टेक किया, हमने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कॉलन। अभी इसको रन करते हैं वापस से और ये रन हो जाएगा। देखिए यूवी रन हमारा रन हो गया कमांड और आप इसमें इसको देख सकते हैं अच्छे से चल रहा है। अब इसी तरीके से जब आप फास्ट एपीआई में काम करते हैं, आगे जब आप काम करेंगे तो आपको रन करना पड़ सकता है एलेम्बिक, ऑटो जनरेट करना पड़ेगा। तो वह सारे के सारे आप यहाँ पर लिखते जाइए और आपका रन होता जाएगा, मतलब कमांड छोटे होते जाएंगे। अगर आप डॉकर का बड़ा सा कमांड लिख रहे हैं तो उसका भी आप छोटा कर सकते हैं, बस इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ कमांड आपको लिख देना, जो रियल कमांड है वो यहाँ लिखना है और यहाँ पर उसका एक तरीके से एलियास लिख देना है। ये एग्जीक्यूट होगा तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें आप एक हेल्प कमांड भी लिख सकते हैं, जैसे कौन सा कमांड क्या करेगा देखने से पता नहीं चल रहा। अगर यहाँ लिखिए हेल्प और यहाँ पर लिखिए एको, और एको में अगर आप इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एको लिखा और यहाँ पर लिखिए अवेलेबल कमांड्स ऐसे, और फिर एको लिखा, देन यहाँ लिखेंगे मेक डेव। अगर आप करते हैं तो मेक डेव जो होता है वो किस लिए होता है, मेक डेव होता है ये स्टार्ट करेगा, स्टार्ट फास्ट एपीआई डेव सर्वर, ये इसलिए होता है। तो जब भी अगर किसी को किसी स्पेसिफिक कमांड के बारे में जानकारी चाहिए तो वह ले सकता है यहाँ से। इसके लिए मेक हेल्प करना पड़ेगा, एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ से उसको जानकारी मिलती है। देखिए अवेलेबल कमांड में क्या है, एक है मेक डेव स्टार्ट फास्ट एपीआई डेव सर्वर, ये क्या करेगा, ये डेव सर्वर स्टार्ट करेगा। और एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार ये भी हमारा प्रिंट हो जा रहा है, ये भी हमारा प्रिंट हो जा रहा है। यहाँ भी हमारा सेम यही हो रहा था पहले वाले में भी कि हम लोगों का ये प्रिंट हो जा रहा था। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि ये पूरा इको भी हमारा प्रिंट हो, ये सिंपली आप चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारा आउटपुट आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड सिंबल लिखना है। ये ऐड लिखिए, यहाँ पर लिखिए ऐड, ठीक है। अब जब आप इसमें इसको एग्जीक्यूट करें, जैसे अभी हमारा ये एको अवेलेबल कमांड ऐसे आता है, फिर ये अवेलेबल कमांड भी आता है, फिर ये एको मेक ये आता है, फिर ये आता है, तो ऐसा ना हो इसीलिए आप सिंपली इसको कीजिए CLS। और अब जब मेक हेल्प करेंगे तो सिर्फ ये दिखेगा अवेलेबल कमांड्स और ये मेक डेव। ये तो बेहतर होगा कि आप ऐड सिंबल लिख कर करें। यहाँ पर मैं सब में ऐड सिंबल लिख देता हूँ, यहाँ पर आप ऐड सिंबल इस तरीके से लिख कर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी आप लिख लीजिएगा किसी किसी में, या फिर इसको इसमें छोड़ देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप इसी में देखिए, वरना वो अलग अलग हो जाएगा तो अच्छा अभी नहीं लगेगा। तो ये हो गया। अभी और भी अगर आपके पास कमांड कल को आते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर हेल्प लिख सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल एक ही है तो हमने ये एक लिखा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको फास्ट एपीआई का सर्वर स्टार्ट करना तो आपको क्या करना है, मेक डेव लिखना है बजाय ये पूरा लिखने का। बढ़िया है। अभी इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज करते हैं। अभी मैं आपको एक और प्रोजेक्ट इसमें दिखाता हूँ, इसमें डॉकर के साथ दिखाऊंगा, बट डॉकर का कमांड रन नहीं करेंगे, सिर्फ डॉकर कैसे लिखते हैं वो दिखाऊंगा। तो डॉक प्रोडक्ट लिख दिया यार हमने, तो प्रोजेक्ट 3 लिखते हैं, प्रोजेक्ट 3, ये नीचे आएगा, इसको CD डॉट और CD प्रोजेक्ट 3, ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग इसमें हमारे पास डॉकर का फाइल होता है, ये होता है। आप चाहे तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ये लेकर आ सकते हैं। मेरे रेपो में एक है github.com/raj solo dev, ये लिखिएगा। आप मेरे गिटहब वाले प्रोफाइल में चले जाएंगे, यहाँ से आप रेपो में जाइएगा और यहाँ से ये फास्ट एपीआई का ये देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक डॉकर फाइल है हमारा, ये डॉकर फाइल है और ये है डॉकर कंपोज फाइल। तो इस फाइल से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें इस कमांड से लेना देना है। ये जो कमांड है ये कमांड हम लोग रन करते हैं।
बट इसका हम लोग शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्टली आप इसको लिख के, जैसे इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर सिर्फ मेक फाइल हम लोग बनाएंगे, मेक फाइल ये बनाया। अभी यहाँ पर आप ओनली लिख लीजिए, ये अप बनाएंगे एक, देन एक डाउन बनाएंगे, और अभी दो ही याद आ रहा तो इतना ही लिखते हैं। जिससे हमने लिखा एक अप अप, और हमने जो कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये डॉकर कंपोज डैश एफ ये हमारा चलेगा। ये हमें इतना बड़ा हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हमें बस लिखना है क्या, मेक अप, और हमारा ये कमांड रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन। इसी तरीके से डाउन के लिए हमने लिखा डाउन, और यहाँ से कॉपी कर लेंगे, डाउन वाला कहाँ गया, ये है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये डाउन के लिए हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर स्टार्ट के लिए और एक स्टॉप के लिए ये हमने किया। और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट के लिए ना, स्टार्ट के लिए ये था, इसको कॉपी किया, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, एंड देन विल कॉपी दिस वन। और ये स्टॉप के लिए हम लोग लिखेंगे, टैब प्रेस करता हूँ मैं, स्पेस नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्पेस का कोई काम नहीं, टैब का काम है। यहाँ पर लिख दिया। अभी ये सारे यहाँ पर लिखना गुड प्रैक्टिस होता है, तो आप ये स्टार्ट भी लिख दीजिए, स्टॉप भी लिख दीजिए। इसके अलावा हमारे पास और क्या कमांड है, और है एक हमारे पास बैश। तो ये बैश, अगर फास्ट पे आपको एक्सेस लेना है तो उसके लिए बैश है, तो यहाँ पर वह भी ले लेते हैं, इसमें बैश लिखते हैं, और ये कमांड मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, और भी अगर कुछ हो तो आप वह भी लिख सकते हैं, जैसे कि अपना अगर कोई कमांड है, जैसे ये प्रोजेक्ट, ये वाला कमांड जो था मेक फाइल का, ये डेव वाला आप ये ले सकते हैं, तो ये भी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने इसको भी लिख दिया, डेव का यूवी रन फर्स्ट एपीआई डेव, ये भी हमने लिख दिया हुआ है। इसके अलावा और भी माइग्रेशन वगैरह का जो भी होगा वो आप सारा का सारा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तरीका है और ये आप कर सकते हैं। अब आपको लिखना है मेक अप, या फिर सिर्फ डाउन, या फिर बैश, या फिर स्टार्ट, या फिर स्टॉप। पूरा लिखने की आवश्यकता आपको अब नहीं पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर इसे भी और बेहतर बनाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना सकते हैं। आप देखिए, ये जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का, ये सभी में कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी है। तो क्या कर सकते हैं, सभी में इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और कंट्रोल एक्स प्रेस करके कट कर देते हैं। कट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। मैंने बनाया कंपोज नाम से एक वेरिएबल, इक्वल लिखना है और पेस्ट कर देना है। अरे भाई ये सारा पेस्ट हो गया, सारा नहीं करना, एक बार करना है बस। तो एक बार किया। अब ये हमें हर जगह पर चाहिए, हर एक जगह पर। जैसे मैं वापस से लेकर आता हूँ, एक्चुअली इसको कट नहीं करना चाहिए था, जैसे वापस से हम लोग लेकर आ गए हैं इसको। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं कंपोज नाम से, और ये हर जगह पर है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करके यहाँ पर डाल दीजिए। अब ये वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ भी ये लिखा हुआ है। तो ये इन जगहों पर ये लिखा हुआ है, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया एक साथ। यहाँ पर इसको कर देते हैं बैक स्पेस प्रेस करके गायब, डॉलर सिंबल लिखना है, पैरेंथेसिस, और यहाँ पर लिख देना है कंपोज। तो एक बार आपने यहाँ पर लिखा और उसका फ्री यूज़ कर रहे हैं हर एक जगह पर, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। कल को अगर फाइल का नाम चेंज हो जाता है यहाँ से डेव, तो सिर्फ एक जगह पर आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी जगहों पर ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। इसके अलावा ये जो फास्ट ईबे ऐप है, ये आपका सर्विस का नाम होगा डॉकर के अंदर में, तो आप इसको भी किसी वेरिएबल में रखना चाहे तो रख सकते हैं। जैसे सर्विस हमने लिखा और ये यहाँ पर लिख दिया, तो अब ये हमारा यहाँ पर था बैश में, ये आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर डॉलर सिंबल, पैरेंथेसिस, यहाँ पर सर्विस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जब कम डॉकर वगैरह का यूज़ करते हैं तो ये और ईजी बना देता है हमारे काम को। तो दोस्तों बस इतना ही है इसमें, और बेसिक्स याद रखिएगा, प्रोजेक्ट्स याद रखिए, और आप आसानी से मेक फाइल का यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, इसको ईजी तरीके से हैंडल करने के लिए। ये कुछ खास करता नहीं, ये बस आपके डेवलपमेंट को फास्ट बना देता है। अगर आप ऑटोमेशन करेंगे कल को तो उसके कमांड्स को फास्ट बना देगा, लिखने में, समझने में, टाइप करने में, मॉडिफाई करने में, उसको सब फास्ट कर देगा और कुछ नहीं। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो उसको ईजिली इंक्लूड किया जा सकता है अपने प्रोजेक्ट में। ये जो पूरा सोर्स कोड है ये मैं गिटहब में पुश कर देता हूँ, तो यहाँ पर गिटहब और पब्लिक रेपो के तौर पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके में क्लिक करते हैं। ओके हमारे हमसे एक गड़बड़ हो गया, हमने गिट इग्नोर नहीं डाला था इसमें, कि ओपन गिटहब करते हैं। हालांकि उससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, मगर फिर भी डाल देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। देखिए यहाँ पर मैं रेपो में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आना है रेपोजिटरीज, और यहाँ पर दीजिएगा मेक फाइल टूट, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको तीनों प्रोजेक्ट यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सभी का सोर्स कोड आपको मिल जाएगा यहाँ से, जो भी हमने इस कोर्स के दौरान अपना डिस्कशन किया है, या फिर फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप फास्ट एपीआई डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो आपको मेरी वेबसाइट uncutcoding.com पर आना है, कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है फास्ट।
इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है, रेड करेगा आपको यूडमी वाले कोर्स में, और इस कोर्स में आप इनरोल करके फास्ट एपीआई बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं। इसमें मैंने इंक्लूड किया है 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसको करता हूँ क्लोज, इसको भी क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।